ये दिख रहा है ना कोड फोर्सेस का डैशबोर्ड, कोई बता दो। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज डिवीजन 4 कॉन्टेस्ट था, क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि एक हम लोग को स्ट्रिंग दी हुई है और हम लोग को चेक करना था कि वो स्ट्रिंग जो दी हुई है वो कोड फोर्सेस स्ट्रिंग से कैसे कितने पोजीशंस पर डिफर कर रही है। जैसे कि अगर ये स्ट्रिंग है कूल फोर्सेस, तो ये देखो कितनी पोजीशन पे डिफर कर रही है, OLSZ, तो कितनी पोजीशन पे डिफर कर रही है, सीधा सीधा क्वेश्चन था, एक 10 लेटर स्ट्रिंग दी होगी। तो इसमें चेक करने के लिए कुछ नहीं, हम कोड फोर्सेस नाम की एक स्ट्रिंग बना लेंगे और हर पोजीशन पे चेक कर लेंगे कितनी जगह डिफरेंट है। तो ये तो काफी सिंपल था, नॉर्मल कोड है कि एक स्ट्रिंग बना ली हमने कोड फोर्सेस नाम की, और हम स्ट्रिंग लेते गए और देखते गए 10 कैरेक्टर तक कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो CNT में ऐड कर दिया, फाइनली CNT प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये तो ए हो गया। इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं वैसे, अगर हो तो बता देना। नॉर्मल खाली चेक करना था कहाँ कहाँ डिफरेंट है। फिर बी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही थी। इसमें एक एरे दी हुई है जिसमें खाली 0 और 1 है, तो हम लोग को पता करना था कि जो लॉन्गेस्ट जो है कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स 0 कितनी बार आए हैं। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली हम जैसे इसमें देख रहे हैं, एक टेस्ट केस देख लें कि 10010 है, तो इसमें 0 लगातार कितनी बार आए, 2 बार आए हैं। इसमें कितनी बार आया, 1 बार आया, इसमें भी 1 बार, इसमें एक भी बार नहीं आया 0। इसमें कितनी बार आया, 3 बार आया है, 3 बार यहाँ पे भी आया, 3 बार यहाँ पे भी आया। तो हमें सीधे सीधे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग ऑफ कंसेक्यूटिव 0 निकालना था। तो बस हम एक लूप चला देंगे और जहाँ 0 मिलेगा वहां से देख लेंगे कितनी सब स्ट्रिंग है। ये भी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जैसे कि हमने इनपुट ले लिया है यहाँ पे, उसके बाद फिर इस एक और बार फिर इसके बाद देखा, अगर जो है ये इफ नॉट ARR यानी कि अगर ith इंडेक्स पे 0 है, तब फिर हम लोगों ने एक दूसरा ले लिया वेरिएबल j और देख लिया कि कहाँ तक 0 आ रहा है। ये जब तक 0 0 आता जा रहा है j प्लस प्लस करते गए और फिर j माइनस आई आ जाएगी लेंथ, उसको मैक्सिमम लेते गए। ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। सीधे हम लोग को खाली चेक करना था कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे भी वही कर दिया, जहाँ पे 0 आया वहां से चला दिया लूप और देख लिया। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें, अगर होगा तो बता देना। सी भी सी में भी कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ देखो उसमें था कि एक है विक्टर है, उनको जो है परफेक्टली फाइन बनना है, तो बुक्स पढ़ रहे हैं वो। अब बुक्स पढ़ेंगे तो तीन तरह के एक्चुअली बुक्स हैं। एक तरह की बुक है जिससे जो है मतलब 2 बुक्स है, इसको बनाते हैं, मान लो एक बुक, बुक 2, दोनों बुक्स की वैल्यू हो सकती है या तो 0 या तो 1। इस बुक को पढ़ने से स्किल, पहली स्किल मिलती है, इस बुक को पढ़ने से दूसरी स्किल मिलती है, और पढ़ने में टाइम लगता है m। तो m मिनट वो लगा के अगर ये 0 ऐसे 0 1, तो यानी उस बुक को पढ़ने से दूसरी स्किल मिलेगी, पहली स्किल नहीं मिलेगी। अगर इसी तरह है 1 0, तो यानी पहली स्किल मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। और अगर है 1 1, तो यानी दोनों स्किल मिल जाएंगी एक ही बार में। तो हम लोग को दोनों स्किल चाहिए। अब हम लोग को बताना है कि क्या हम बता सकते हैं दोनों स्किल, और कम से कम मिनट में बता दें, तो कम से कम हमें मिनट पढ़ना पड़े और दोनों स्किल हमें मिल जाए। तो अब इसमें देखो दोनों स्किल पहचानने का एक आसान तरीका क्या है कि या तो हमें 0 1 वाली बुक मिल जाए और उसके साथ ही साथ 1 0 वाली बुक भी मिल जाए, दोनों बुक चाहिए हमें एंड, या फिर हम खाली एक 1 1 वाली बुक ले लें। ठीक है, तो हम इन सबका मिनिमम लेते जा रहे हैं। 0 1 टाइप की जितनी भी बुक्स है उनका एक मिनिमम ले लें हम, मिनिमम कितना टाइम में हम ले सकते हैं। 1 0 वाली जितनी भी बुक्स है उनका हम मिनिमम ले लें, और 1 1 वाली बुक्स जितनी भी हैं उनका मिनिमम ले लें। अब हमें दोनों चाहिए स्किल्स, तो हमें क्या करना होगा, या तो हम M1 प्लस M2 दोनों ले लें, तब भी हमें दोनों स्किल्स मिल सकती हैं, या फिर हम खाली M3 ले लें, तब भी हमें दोनों स्किल्स मिल सकती हैं। बस इसका हमें मिनिमम निकाल देना है, क्योंकि हमें कम से कम टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, पहले हम लोगों ने दोनों को एक बहुत बड़ी वैल्यू मान लिया, 199 सबको मिनिमम, मिन टू और मिन बोथ। और फिर हमने n बार इनपुट करा लिया m और s। तो फॉर्मेट भी ऐसा ही था कि जो है फर्स्ट लाइन में n आएगा, उसके बाद हर लाइन में m आएगा, कितने मिनट्स लगेंगे, और फिर एक बाइनरी स्ट्रिंग होगी कितना हमें मतलब उससे मिल रहा है स्किल। ठीक है, हमने बाइनरी स्ट्रिंग की जगह इंटीजर ही ले लिया, वही बात है।
तो फिर अगर 1 1 है तो यानी दोनों मिल जा रहा है, तो हमने मिनिमम मिन बोथ निकाल लिया। अगर 1 0 है तो यानी एक ही मिल पा रहा है, और 0 1 है तो दूसरा मिल पा रहा है। और फाइनली जो आंसर हमारा है वही हमने निकाल लिया, मिनिमम ऑफ मिनिमम मिन 1 प्लस मिन 2 या फिर मिन बोथ। और अगर आंसर हमारा वही आ रहा है कि 1 9 ही आ रहा है, यानी हम नहीं पढ़ पा रहे सारी बुक्स, तो -1 प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसमें था कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो -1 ये -1 in case when it's impossible to obtain the two skills after reading any amount of books। तो यदि अगर हम लोग बना ही नहीं पा रहे हैं तो फिर इसका भी कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है ये। इसमें देखो कहीं पे भी पहली वाली स्किल मिल ही नहीं रही है, तो वो कुछ भी कर ले उसको पहली वाली स्किल जब मिलेगी तो वो दोनों स्किल कमा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सिंपली हमने देख लिया कि अगर आंसर 1 ही यानी आंसर में चेंज नहीं आया कोई, तब फिर -1 ही प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, सभी ने कर लिया होगा। और इसके बाद से थोड़ा कुछ कुछ हो सकता है कि हो थोड़े सही क्वेश्चन है, मतलब यहाँ तक तो काफी प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जैसे है गोल्ड रश, इसमें है कि हमारे पास एक सिंगल फाइल है जिसमें जो है n गोल्ड नगेट्स हैं। ठीक है, इसको इस तरह समझ लो, और फिर उसको हम लोग को डिवाइड करते जाना है 2 हिस्से में, जिससे कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से का डबल हो जाए। जैसे कि इसमें 6 है हमारे पास इनिशियली, वर्डिंग पे ज्यादा ना जाओ, सीधे सीधे इस तरह समझो कि अगर 6 है हमारे पास, उसको 2 भाग में स्प्लिट कर देंगे, 2 और 4। 2 और 4 किस तरह किया हमने, क्योंकि एक डबल होना चाहिए, एक जो है दूसरे का डबल हो, तो यानी कि जो है 2 और 4 जो है 2 का डबल हो गया। अब हमें क्या करना है, ऐसे करते करते स्प्लिट, हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली m गोल्ड नगेट्स मिल जाए हमें। m भी दिया होगा, n भी दिया होगा, तो इसमें देखो समझने वाली बात क्या है, n है, n को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, a और b। और कंडीशन क्या थी हमारे पास कि a इक्वल्स टू b इंटू 2, एक जो है दूसरे का डबल हो। और एक कंडीशन तो यहाँ पर बताइए तुमको कि a प्लस बी इक्वल्स टू n होना चाहिए, क्योंकि n को डिवाइड कर रहे हो। अब ये 2 इक्वेशन है, 2 अननोन, दोनों को सॉल्व कर लो। a इक्वल्स टू 2b है, 2b यहाँ पे पुट कर दो, तो 2b प्लस b इज इक्वल्स टू n, यानी 3b इक्वल्स टू n, b इक्वल्स टू n बाई 3, और a तुम्हारा था ही b इंटू 2, तो a हो जाएगा 2n बाई 3। ठीक है, अब इसमें देखो देखने वाली बात ये है कि अगर n 3 का मल्टीपल नहीं हुआ परफेक्ट, यानी मान लो अगर n 8 हुआ, तब तुम डिवाइड ही नहीं कर पाओगे 2 पार्ट में। तो एक कंडीशन जो इम्पोर्टेंट कंडीशन थी कि n जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3। ठीक है, अब इसको ऐसा अगर तुम डिवाइड भी करोगे, किसी भी तरह डिवाइड कर लो, नहीं कर पाओगे। 3 5 करोगे डिवाइड, तो देखो 3 5 3 टू 5 तो होता नहीं है, और हमें तो ऐसा ही चाहिए था कि एक दूसरे का डबल हो, तो इसलिए भी नहीं कर पाओगे। और फिर हम लोग उसको रिपीटेडली भी कर सकते हैं, एक चीज ये भी थी। तो जैसे n है, n को हमने डिवाइड किया, ये तुमने देख लिया कि n बाई 3 और 2n बाई 3 में डिवाइड करना है, तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया n बाई 3 2n बाई 3। अब फिर से इसको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं हम, n बाई 3 का बाई 3 करेंगे तो n बाई 9 आ जाएगा, और 2n बाई 9। इसको भी डिवाइड कर देंगे तो 2n बाई 9 आ जाएगा, या फिर 4n बाई 9। तो ऐसे करके ही ये फर्दर डिवाइड होता जाएगा। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जैसे वो परफेक्ट डिवीजन होना चाहिए, जैसे n जब 9 का मल्टीपल होगा तभी यहाँ तक आ सकते हैं, n 3 का मल्टीपल होगा तभी यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये एक ट्री टाइप का बन जा रहा है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके थे, डीपी से कर सकते थे, नॉर्मल रिकर्जन से कर सकते थे, क्योंकि इसके कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन मैंने जो है सेट से किया है। वैसे तो ये डीपी का एक तरह से क्लासिकल क्वेश्चन है, लेकिन डीपी मेरे को पता नहीं क्यों उसने स्ट्राइक नहीं करी, तो मैंने सेट से कर दिया। सेट से कैसे किया, सेट में पहले मैंने n डाला, ठीक है, उसके बाद मैंने देखा पूरे सेट में मैं ट्रैवर्स करा और देखा मैंने कि अगर n 3 से डिविजिबल है तो सेट में मैंने n बाई 3 और 2n बाई 3 डाल दिया। फिर मैं सेट में पूरा ट्रैवर्स करा कि क्या n बाई 3 3 से डिविजिबल है, अगर है तो n बाई 9 और 2n बाई 9 डाल दिया। यही करता जा रहा हूँ मैं। जैसे पहले मैंने एक सेट बनाया st नाम का, उसमें n इंसर्ट कर दिया स्टार्टिंग में, मैंने पहले आंसर इक्वल्स टू नो मान लिया है। फिर उसके बाद जब तक सेट चल रहा है तब तक हमने एक टेम्पररी सेट बनाया, और सेट में जितने भी एलिमेंट है, एक तो देखो सबसे पहले देख लिया कि अगर हमें मिल गया m, तब तो सीधे सीधे ब्रेक मार देंगे आंसर इक्वल्स टू यस करके, क्योंकि हमें m ही चाहिए। और अगर m नहीं मिला तब फिर आगे हम देखेंगे कि अगर वो डिविजिबल बाय 3 है, तब फिर हम क्या इंसर्ट करेंगे i बाई 3 और i इंटू 2 बाई 3। ये टेम्प में इंसर्ट कर रहे हैं, सेट में नहीं। फिर ऐसा हो गया, उसके बाद हम फिर स्वैप कर देंगे सेट और टीएमपी को। तो इसका जैसे अगर एग्जांपल लेके समझाएं
जैसे कि तो बहुत आसान एग्जांपल है, कोई टफ एग्जांपल नहीं मिल रहा, ये ले ले, जैसे ये ले लेते हैं 18 और 27, ये मैच कर रहा है, नहीं 27 और 4 ले लेते हैं, मान लो 27 और 4 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 27 और 4, ठीक है। अब 27 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम, 9 और 18 में। फिर हम 9 को फर्दर कैसे स्प्लिट करेंगे, 3 और 6 में। इसको कैसे करेंगे, 6 और 12 में। फिर अब 3 को कैसे करेंगे, 1 और 2 में। 6 को कैसे करेंगे, 2 और 4 में। वही यहाँ पे भी 6 को 2 और 4 में। 12 को कैसे करेंगे, 4 और 8 में। यहाँ देखो 4 हमें मिल गया, हमारा काम बन गया। अब हमने इसको सेट से कैसे किया, सेट में पहले हमने हेलो हाँ 4 minutes only. The link was shared up quickly, so that's why we are waiting for 2 more. सॉरी नॉट ऑडिबल। चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम दोबारा डिस्कस करनी है, कोई डिस्कस करनी है तो बता दीजिए, दोबारा कर लेंगे। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो हम लोग क्या देख रहे थे कि तो हमने देख लिया कि 3 वाइज कैसे 4 आ रहा है आंसर, 4 में यस आना चाहिए। अब हम इसको देख रहे हैं मैंने सेट से कैसे किया। सेट में पहले मैंने 27 डाल दिया एसटी वाले सेट में, फिर मैं टीएमपी वाले सेट में आया, टीएमपी वाला सेट इनिशियली एम्प्टी था, इसमें मैंने एसटी वाले सेट में पूरा ट्रैवर्स करा और उसमें उसका वही डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 3 वाले डाल दिया, 9 और 18 डाल दिया। फिर मैंने टीएमपी और एसटी को स्वैप कर दिया, यानी अब एसटी हो गया ये। फिर मैंने एक नया टीएमपी बनाया, अब मैंने एसटी में ट्रैवर्स करता गया, वही चीज करता गया, 3 6 18 का भी 6 और 12 आएगा, 6 रिपीट नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि सेट है, ठीक है। फिर हमने एसटी और टीएमपी को स्वैप मार दिया, फिर से टीएमपी बना लिया, तो 3 का हो जाएगा 1 और 2, 6 में 2 और 4, 2 को रिपीट नहीं करेंगे 4, 12 में 4 और 8, ये 4 को रिपीट नहीं करेंगे 8। फिर से हमने एसटी बना लिया इसको। अब जब हम इसमें ट्रैवर्स कर रहे होंगे अगली बार, तो हम देखेंगे जैसे ही हमको 4 मिलेगा हम ब्रेक कर देंगे आंसर इक्वल टू 1 करके, यही हमारा एम है। जैसे हमको 4 मिला हमने ब्रेक कर दिया, वही हमने यहाँ पे किया, जैसे अगर हमको एम मिल गया तो ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच थी, ये कुछ ये नैपसैक डीपी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें लगाई जा सकती है अगर डीपी करने का मन ना हो या स्ट्राइक ना कर रहा हो, वरना ये डीपी से स्टैंडर्ड क्वेश्चन था डीपी का, डीपी से भी कर सकते थे। ये मेरी अप्रोच हो गई सेट की। नॉर्मल रिकर्जन से भी कर सकते थे क्योंकि देखो इसमें 10 की पावर 7 तक ही है रेंज, तो 3 की पावर कितनी लगा दी जाएगी 10 की पावर 7 तक आ जाए, बहुत ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 13-14 तक आ जाएगा, या मान लो 15 तक ही, मैक्सिमम 15 तक आ जाएगा। तो इतना तो हम लोग अफोर्ड कर ही सकते हैं कि 2 की पावर 15 तक। तब फिर इस पे दोनों तरीके से कर सकते थे, नॉर्मल रिकर्जन से भी हो सकता था, मैंने सेट से किया, डीपी से भी कर सकते थे, ठीक है। कोई डाउट अगर किसी को हो तो चैट बॉक्स में लिख दो या माइक ओपन करके बता दो, नहीं तो फिर आगे चलें। अब देखो थोड़े से सही क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जैसे कि ये था चेंजेस क्या थे, ठीक है। इसमें जो है लेक्स क्वेश्चन, ये था एक कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे बेस्ड ग्राफ में। तो इसमें हमें क्या था कि n क्रॉस m का एक ग्रिड दिया होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, नॉन नेगेटिव यानी कि 0 एंड अबव। उसमें जो है हर ग्रिड की हर जो उसकी लेंथ है पॉइंट की, वो डिनोट कर रही वाटर की डेप्थ, जितना भी वाटर डीप है। अब लेक देखो कब मानी जाएगी, जब जो है पॉइंट जो है वो उसकी डेप्थ 0 से ज्यादा हो, यानी पानी थोड़ा सा गहरा हो एटलीस्ट। और हम ये देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ सेल्स इन द लेक बाय गोइंग अप डाउन लेफ्ट राइट अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड विदाउट स्टेपिंग ऑन अ सेल विद ai j इक्वल्स टू 0। ये देखो समझने वाली बात है, थोड़ा इसको एग्जांपल समझेंगे कि हम ऊपर हम लोग जा सकते हैं कहाँ किस डायरेक्शन में, अप डाउन लेफ्ट राइट,
और हमें ऐसी लेक होनी चाहिए जो इन केवल डायरेक्शन से पूरी रीच करी जा सके। तो यानी लेक का देखो एग्जांपल, अगर ऐसी लेक हुई तब भी देखो हम लोग रीच कर सकते हैं नॉर्मली, या कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी लेक हो गई, इसको भी देखो हम लोग रीच कर सकते हैं सारे सेल्स को, खाली अप डाउन इन्हीं मूवमेंट्स का यूज करके। लेकिन अगर ऐसी लेक हो गई तब हम लोग देखो नहीं कर सकते। कनेक्टेड देखो एक पॉइंट से है ये, लेकिन हम लोग को ये वाला डायरेक्शन अलाउड नहीं है, बॉटम राइट डाउन का डायरेक्शन हम लोग को अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको लेक कंसिडर नहीं करेंगे। ये लेक है। तो सीधी से अगर लैंग्वेज में लिखें तो लेक क्या है, वैसे सेल्स का कॉम्बिनेशन जो कम से कम एक एज शेयर करते हो, एक एज कोई सी भी वो शेयर करते हो, कोई एज कॉर्नर नहीं, एज शेयर करना चाहिए, ठीक है। अब बस इसी तरह के पूरे वो दिया हुआ है तुम्हारे पास ग्रिड 2D प्लेन टाइप का, उसमें खूब सारे लेक्स होंगी, तुम्हें निकालनी है लेक विद मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लेक इज सम ऑफ ऑल द डेप्थ्स, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि ये एग्जांपल, अब इसमें कौन कौन सी लेक होंगी, देखो 5 एक अलग लेक हो गई और बाकी सब 1 वाली एक अलग लेक हो गई, क्योंकि वो सब रीचेबल हैं अप डाउन लेफ्ट राइट को यूज करके। इसी तरह अगर इसमें देखें, इसमें देखो सब पूरा मिला के एक लेक हुई, क्योंकि 4 पे हम इस डायरेक्शन से आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें बस लेक पहचाना थोड़ा सा था, और बाकी इसको नॉर्मल हम डीएफएस जैसे भी चाहें कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं, हर कनेक्टेड कंपोनेंट में मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल लेनी थी। तो इसमें यही बात है कि जो एक कनेक्टेड कंपोनेंट है वही एक लेक का डिनोशन होगा, ठीक है। इसका कोड देख लेते हैं, मैंने बीएफएस से करा था, डीएफएस से भी कर सकते हैं। थोड़ा लंबाई मैंने कोड लिख दिया तो थोड़ा और शॉर्ट भी करा जा सकता है। एक विजिटेड एरे बना ली, और नॉर्मल जैसे बीएफएस में क्यू बनाते हैं क्यू बना ली, और अगर विजिटेड नहीं है, और एआरआर ये भी देखने वाली बात है कि 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेक में 0 आ ही नहीं सकता है। तो देख लिया कि वो 0 तो नहीं है, फिर उसमें वही नॉर्मल बीएफएस कर दिया, पुश कर दिया, फिर एक टीएमपी हमने बना लिया कि उसका वही वॉल्यूम कितनी है, उसकी लेक की वॉल्यूम कितनी है। फिर हम पूरे में चलते गए वाइल क्यू डॉट साइज क्यू डॉट पॉप करते गए, टीएमपी में ऐड करते गए, एआरआर एक्स वाई उसकी वही बता रहा है डेप्थ। फिर उसी में देखो हमने चारों डायरेक्शन में देख लिया, एक्स माइनस वन वाई, एक्स वाई माइनस वन, एक्स प्लस वन वाई, और एक्स वाई प्लस वन, यही 4 डायरेक्शन अलाउड है हमें। ये ऊपर ये हो गया तुम्हारा अप डायरेक्शन, ये हो गया लेफ्ट डायरेक्शन, ये डाउन डायरेक्शन, ये राइट डायरेक्शन, खाली यही डायरेक्शन अलाउड है हमारे पास, कॉर्नर में हम लोग जा नहीं सकते। और अगर ऐसा है नॉट वेस्टेड हुआ अभी तक, तो भाई डालते गए कुछ, मतलब स्टैंडर्ड कनेक्टेड कंपोनेंट्स का क्वेश्चन था, अगर कनेक्टेड कंपोनेंट्स आता होगा तो बहुत जल्दी कर लिया होगा, वरना कनेक्टेड कंपोनेंट्स इसके लिए आना चाहिए। वेस्टेड मार्क करते गए, फाइनली हम आंसर को मैक्स निकालते गए वॉल्यूम का, प्रिंट कर दिया। इसको डीएफएस भी कर सकते थे, जैसे कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालते हैं, तो सीधे सीधे बस इसमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालने थे, और हर कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए सारे उसका मतलब पॉइंट्स की डेप्थ का सम लेना था और उसी का मैक्सिमम निकाल लेना था। अच्छा ये एक कोड आया इधर, ये कौन सा क्वेश्चन है? Sir, this is the previous one. डी? Yes, sir. अच्छा So like I'm getting all the given test cases passed, but when I'm submitting, I'm getting a wrong answer on n equals to 6, m equals to 1. My code is almost similar to yours. Don't know where I'm going wrong. n equals to 6 and m equals to 1. Okay, so this will false, this will be false, this will be also false. F equals to check num, so check function will work, n equals to 6 and m equals to 1, so n will become 2 and 4, so 2 comma 1 and 4 comma 1, 2 comma 1 and 4, 2 comma 1 will become, so 6 1 should return false na inside check function. Yes, here you are directly dividing by 3. What if n is not divisible by 3? You have to check the condition na. So what should be the condition? The condition should be that if n is not divisible by 3, you should straightforward return false, because we cannot make a division there. Only if n equals to n is a multiple of 3, then only we can divide. Like for example, I have taken here, where is the example gone? Like 8, I said you can't divide. I am not able to find it here. But if we take 8, you can't divide 8 any time, such that one division is a double of other division.
If in your Okay. code I will put n equals to 8, so it will simply divide by 3 and it will do floor division and return 2. Okay, so the line that I've written in the end, last sixth line, which where I have Last, written n mod 3 not equals to 0, this line should not come here, it should come in that function. yes, exactly. Because you have to check it every time, not only once. It's Yes. checking only once. Got it, got it. Okay. Thank you, sir. Okay. In case there is another problem, you can ping me on Discord or anywhere. No, sir. ठीक है, Thank you, sir. ठीक है. तो ये ई में कोई डाउट किसी को? नॉर्मल कनेक्टेड कंपोनेंट्स का क्वेश्चन था ई. अगर कोई डाउट हो तो बताना. अगर कनेक्टेड कंपोनेंट्स मतलब एक कनेक्टेड कंपोनेंट का हमने सारी डेप्थ्स का सम निकाल लिया. ठीक है. तो आगे चलते हैं फिर, अगर इसमें डाउट नहीं है तो. ये ठीक ठाक सवाल था, अगर आता हो कनेक्टेड कंपोनेंट्स तो हो जाएगा, वरना तो फिर नहीं हो पाएगा. और ये भी देखो ग्राफ का एक क्वेश्चन फिर से आ गया. इसमें जो है एक ग्राफ तुम्हें दिया गया है जिसको कह रहे हैं स्नोफ्लेक ग्राफ. स्नोफ्लेक ग्राफ कैसे बनाया जा रहा है? पहले एक हम लोगों ने सेंट्रल वर्टेक्स ले लिया. सेंट्रल वर्टेक्स जैसे एक एग्जांपल ले लो 15. अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, x न्यू वर्टिसेस टू दिस सेंट्रल वर्टेक्स. x जैसे 5 है तो 5 हम लोगों ने नई वर्टेक्स इस वर्टेक्स को ज्वाइन करा दी. 5 ज्वाइन हो गई. अब फिर कनेक्ट y न्यू वर्टिसेस टू ईच ऑफ दीज x वर्टिसेस. फिर हमने y देखो 3 है तो हर न्यू जो x वाली वर्टेक्स थी उस सब पे 3 और ऐड करें. जैसे स्नोफ्लेक अगर तुमने देखा होगा, मतलब देखा क्या होगा, ऐसे एनिमेशन में देखा होगा, तो जैसे ये है इस तरह का कुछ स्नोफ्लेक होता है. फिर उसके बाद ऐसा, ये मैं बहुत अच्छा बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन ऐसा ही होता है जैसे अगर किसी ने एनिमेशन वगैरह में देखा हो. तो हम लोग को पता है, बोला जा रहा है इसी तरह रहेगा. तो हम लोग को बोला जा रहा है कि ये एक सेंट्रल नोड हो गई, फिर उसके बाद x नोड्स आ गई यहाँ पर x, फिर हर x के लिए y नोड्स और लगा दें, y. ठीक है. जैसे कि इसमें x5 है y3 है तो एक सेंट्रल नोड बनाई हमने पहले. फिर 5 जो है नोड्स इसके साथ अटैच कर दें, 1 2 3 4 5. फिर हर 5 पे जो है हमने 3 और अटैच करनी. देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. तो देखो ये कुछ स्नोफ्लेक जैसा शेप रिजेंबल करने लगा. ठीक है. तो अब हमें बताना है, हम लोग को ये पूरा ग्राफ दिया होगा, हम लोग को x और y की वैल्यू बतानी है कि कौन सा हम लोगों ने लिया था कि x बन जाए, मतलब कितना x रहे कितना y रहे, कि ये ऐसा ग्राफ मिल जाएगा. ठीक है. तो इसमें भी मैंने डीएफएस से ऐसा, को पहले वो तो बता दें कैसे इसका अप्रोच कैसे करेंगे. देखो इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें हम लोग सबके एडजेसेंसी लिस्ट में पहले तो पूरे स्टोर करा लेंगे. ट्री क्या है, हाँ ट्री ही है ये, वैसे ग्राफ भी कह सकते हो, ट्री भी एक तरह का ग्राफ ही होता है. तो ये हम लोग पहले एडजेस स्टोर करा लेंगे और फिर देखेंगे. देखना इसमें देखो ये है कि एक नोड कोई ऐसी होगी जिसके एडजेसेंसी लिस्ट का साइज x होगा, क्योंकि जो सेंट्रल नोड है इसकी देखो एडजेसेंसी लिस्ट का साइज x है. x है कि नहीं है, अगर ये बात समझ गए तो फिर कर लोगे. x इसलिए है क्योंकि इसके साथ x और नोड्स कनेक्ट किए गए. फिर हर इस x नोड के लिए इसका एडजेसेंसी लिस्ट का साइज देखोगे तो y और +1 है. ठीक है. एक तो नोड इधर आ रहा है, एक एज इधर आ रही है और y तो एज ज्वाइन करी गई है. तो यानी कि एक नोड ऐसी है, देखो इसका टेबल टाइप की बना लें, नंबर ऑफ नोड्स और साइज. ठीक है. तो एक नोड तो ऐसी है जिसका साइज होगा x. ठीक है. फिर x नोड्स ऐसी होंगी, x नोड्स यानी कि ये वाली जो डायरेक्ट एडजेसेंसी लिस्ट वाली है, जो डायरेक्ट से ज्वाइंड है. इन नोड्स का साइज कितना होगा एडजेसेंसी लिस्ट का, कोई भी एक ले लो. तो y तो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक इसके बीच वाले के साथ भी आ रहा है, तो इसका साइज होगा y+1. फिर देखो जो लास्ट वाली एजेस है ये कितनी नंबर में है. देखो इसके साथ y कनेक्टेड है, इसके साथ y कनेक्टेड है, इसके साथ y कनेक्टेड है, y कनेक्टेड है, y कनेक्टेड है. तो इनका हो जाएगा तो यहाँ पर x इंटू वाई आ जाएंगी. इस तरह के नोट्स कितनी होंगी, x इंटू वाई. इनका और इनका साइज कितना होगा, 1. क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर कोई भी तुम ऐसा स्नोफ्लेक टाइप का ले रहे हो तो ये देखो एक ही से तो कनेक्टेड है. 21 खाली 20 से कनेक्टेड है, 5 खाली 20 से कनेक्टेड है, 13 20 से कनेक्टेड है. तो इनका साइज केवल 1 है. जो बीच वाली नोट्स है इनका साइज देखो क्या है, y+1 y+1 y+1, और जो एकदम बीच वाली इसका साइज x है. तो देखो ये हमारे पास एक टेबल टाइप की बन के आ गई.
कि एक नोड ऐसी है जिसका साइज x है, x नोड्स ऐसी हैं जिनका साइज y+1 है, और x इंटू वाई नोड्स ऐसी है जिनका साइज 1 है। तो बस 3 इक्वेशन है, कोई भी 2 इक्वेशन लेके सॉल्व कर देंगे हम। जैसे हमने ये वाली इक्वेशन ले ली थी, चलो इसी को पहले ले लो कि एक्स वाई इक्वल ऐसी हमें निकालनी, हमने पूरी एडजेसेंसी लिस्ट में हम ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि कितनी नोड्स ऐसी हैं जिनका साइज ये आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसा हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई देख हमें पता चल जाएगा कि कितनी है। और देखो एक इक्वेशन हम और भी बना सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एजेस देखो कितनी होंगी, एक्स एजेस ये हो गई, एक्स एजेस ये हो गई, और एक्स वाई एजेस तो बाहर वाली थी ही, तो टोटल एजेस कितनी है, टोटल एजेस हमारी हो जाएंगी x प्लस एक्स वाई। कैसी हो रही है देखना, x एजेस ये वाली हो गई और y y y y एजेस ये वाली हो गई, x बार आई है तो x y एजेस बाहर वाली हो गई, x एजेस ये वाली हो गई, तो टोटल एजेस हो गई x प्लस एक्स वाई। टोटल एजेस हमारे पास m दी हुई थी क्वेश्चन में, ये देखो m द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इन द ग्राफ रिस्पेक्टिवली, तो m तो आई नंबर ऑफ एजेस थी ही, तो एक इक्वेशन ये भी आ गई m इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो भाई इतनी सारी इक्वेशन है, कोई सी भी इक्वेशन ले लो, मैंने देखो ये वाली इक्वेशन ली थी, एक ये वाली इक्वेशन ली थी, एक ये वाली इक्वेशन ली थी। पहले मैंने एडजेसेंसी लिस्ट में ट्रैवर्स करके देख लिया कि किसका किसका साइज 1 आ रहा है, जिनका जिनका साइज 1 आ रहा है, मान लो कि CNT ऐसी एजेस है जिनका साइज 1 आ रहा है, तो XY इक्वल्स टू CNT हो गया। इसको इसमें अब तो हमारे पास दो एजेस मिल गई, दो इक्वेशन मिल गई सॉरी, XY इक्वल्स टू CNT और एक ये, इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो M इज इक्वल्स टू x प्लस CNT। हमारे पास m पता है, x CNT हम निकाल ही चुके हैं, x निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू m माइनस CNT। और जब x हमें मिल ही जाएगा तो ये हमें पता ही था कि xy इक्वल्स टू CNT है, तो y इक्वल्स टू CNT बाई x। बस ये आ गया हमारे पास आंसर, इसी को डिस्प्ले कर देना। खाली इसमें हमें तो बहुत इसमें कुछ करना नहीं था, खाली एडजेसेंसी लिस्ट का साइज देखना था और थोड़ी बहुत इक्वेशन थी। देखो पहले तुमने कुछ भी नहीं किया, पूरा एडजेसेंसी लिस्ट में एंटर करा लिया, फिर एक मैप बना लिया साइजेस करके जिसमें हम सबका साइज स्टोर कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट में ट्रैवर्स करते गए। अगर साइज 0 नहीं है तो हमने नहीं डाला उसको, कोई दिक्कत, ये इतना फ्रेज हटाया भी जा सकता है, कोई दिक्कत जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने देख लिया अगर साइज है कुछ तो उतना साइज प्लस कर दिया। अब फिर हमने ये मैप में ट्रैवर्स करके देखा कि ये इसमें देखो मैप हमने किस फॉर्म में स्टोर करा है, साइज कॉमा कितने हैं उस साइज के, तो i डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू 1, यानी अगर साइज 1 है तो एक्स वाई हमें पता चल गया कितना है, भाई जो CNT जिसको हम मान रहे थे, तो i डॉट सेकंड हो गया, ब्रेक कर दिया, और ये इक्वेशन हमें मिली गई थी x इक्वल्स टू m माइनस एक्स वाई, इससे x निकल आया और फिर y निकल आया, y इक्वल्स टू एक्स वाई बाई एक्स, प्रिंट कर दिया। तो इसमें हमें कुल मिला के खाली जो है एडजेसेंसी लिस्ट के साइज को ही थोड़ा मैनिपुलेट करना था और उसी तरह देखना था, ठीक है। तो ग्राफ ट्रीज, अच्छा तो ग्राफ ट्रीज देखो पढ़ने के लिए ऐसे तो कई सोर्सेज है, देखो जिसको जो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, यूट्यूब पे काफी सोर्सेज अवेलेबल हैं, वरना GFG CP एल्गोरिथम्स। सोर्सेज से ज्यादा देखो क्वेश्चंस मैटर करते हैं कि तुम क्वेश्चंस कैसे लगाते हो, क्वेश्चंस थोड़े CS पे सुनते हैं, क्वेश्चन सही रहते हैं, मैंने पर्सनली ट्राई नहीं किया है, वरना कॉन्टेस्ट में आते हैं क्वेश्चंस, उनको अब सॉल्व करने का ट्राई करो। बाकी ग्राफ तो जितना विजुलाइज कर पाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्राफ हो चाहे ट्री हो, ये तो ज्यादातर विजुलाइजेशन पे रहते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ही होगा। मैं भी बहुत परफेक्ट नहीं हूँ ग्राफ में, लेकिन हाँ आसान वाले कर सकते हैं। कहाँ से पढ़े, देखो तुमको जो सूट कर जाए, सबके अपनी अपनी ओपिनियन होती है, जैसे मैंने तो काफी GFG से पढ़ा है और थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ा है, तो GFG और यूट्यूब का मिक्सचर बना के पढ़ सकते हो, कोई स्ट्रिक्ट रिजिड नहीं है। कई लोग यूसैको गाइड से पढ़े हैं, CP हैंडबुक से पढ़े हैं, सबको जिसको जो अच्छा लगे, पढ़ने का क्या है, कहीं से भी पढ़ लो, आना चाहिए बस, ठीक है। F में अगर कोई डाउट हो तो कोई बताओ, वरना फिर G पे चलें। अब G और H बढ़िया क्वेश्चन है, F तक तो ये E और F तो देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, अगर आते होंगे तो कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। D तक तो आसानी थे, अब G और H थोड़े बढ़िया क्वेश्चन हैं। G पे चलते हैं हम लोग। तो देखो इसमें कोई एक गेम टाइप का है ये, इसमें जो है हम लोग ऐसे कैंस टाइप का गेम है जिसमें खूब सारे कैंस रखे हुए हैं और हम लोग एक कैन पे हिट करेंगे, जिस कैन पे भी हम लोग हिट करेंगे उसके ऊपर वाले सारे गिर जाएंगे,
और सबका नंबर उसका स्क्वायर के बराबर है। जैसे 1 वाले कैन का नंबर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16, 25, 36 ऐसे करके। अब इसमें देखो अगर हम जैसे 9 वाले पे मार रहे हैं, 9 पे मारेंगे इसके ऊपर वाले गिर जाएंगे। जैसे 4 नहीं गिरेगा, देखो 9 के ऊपर 5 और 6 है, 5 के ऊपर फिर 2 और 3 है, 6 के ऊपर भी 3 है, 2 के ऊपर 1 है, 3 के ऊपर भी 1 है, तो ये सारे गिर जाएंगे। अब हमें निकालना है कि अगर हम किसी पे मार रहे हैं वो गिर रहा है तो कितने टोटल सम जो है कितना आ रहा है गिरने वालों का। जैसे इसमें निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बस इतना निकालना है कि अगर हम देखो इसमें कह रहे हैं थ्रो अ बॉल एट द पिरामिड एंड सिंगल नंबर कैन विद n स्क्वायर, उसके ऊपर वाले सारे के सारे गिर जाएंगे। तो अब हम लोग को बताना है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन फॉल। ठीक है, हम लोग को n दिया होगा सिंपली और हमें बताना है उस पर हिट करेंगे। टोटल 2023 रोज है, इसका कोई खास मतलब मेरे को नहीं समझ में आया क्यों दिया गया है। मैक्सिमम हाँ कह सकते हैं इनपुट है, और ये इसकी रेंज 10 की पावर 6 तक है। तो देखो 10 की पावर 6 तक है और हर टेस्ट केस टोटल टेस्ट केस 1000 तो अगर हम लोग हर टेस्ट केस के लिए कुछ निकालेंगे, ओ ऑफ एन सोल्यूशन भी देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे देखो ये ओवरफ्लो कर जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो हम लोग इसमें प्री कंप्यूटेशन कर सकते हैं। ये भी एक तरह से डीपी का ही सवाल कहेंगे इसको भी, क्योंकि इसमें भी स्टोर करा रहे हैं हम लोग, तो मैंने बॉटम अप डीपी टाइप का कह सकते हैं। तो देखो इसमें देखने वाली बात, एक चीज देखो इसमें नोटिस करनी थी बस, कि मान लो ऐसा है, कुछ किसी तरह का ग्राफ बन रहा है। अच्छा नहीं, यहाँ से बन रहा है। इसको विजुलाइज करने की देखो थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि अब थोड़ा बहुत उतना आसान नहीं रहेगा, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन हाँ बहुत आसान भी नहीं है। मान लो इस तरह का कुछ बन रहा है तुम्हारा, और हमने इसको मारा, इसको मारेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको हिट करने पे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने इसको कैसे बिल्डअप किया, नीचे से ऊपर बिल्डअप किया और निकाल लिया। लेकिन नीचे से ऊपर बिल्डअप करने में थोड़ी डिफिकल्टी इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग को पूरा चलना पड़ा ऊपर तक। तो हम लोग उसको थोड़ा स्टोर करेंगे। स्टोर इन द सेंस, देखो मैंने क्या देखा, इसको गिराएंगे तो एक ही का होगा। अब इस वाले को, ये वाला किन किन से गिर सकता है, अपने नीचे वाले दोनों से गिर सकता है, इससे गिर सकता है, इससे गिर सकता है। तो हम इन दोनों के में इसको ऐड कर दें कंट्रीब्यूशन में, इसको ऐड कर दिया, जो भी आया मान लो ए है, बी है। फिर अब हम लोग इसको देखें, या ऐसा है मान ले रहे हैं कि ये 1 है या कुछ भी है, x मान लो। अब हम इसको देखें, जैसे मान लो ये वाला है, अब ये अपने किसको कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें कंट्रीब्यूट करेगा और इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। कंट्रीब्यूट इन द सेंस कि किसको हटाने से ये वाला गिरेगा, तो इसको हटाने से भी गिर जाएगा, इसको हटाने से भी गिर जाएगा। इस तरह ये वाला, इसको हटाने से भी गिर जाएगा, इसको हटाने से भी गिर जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हर ब्लॉक अपने नीचे दोनों वालों से हटाने से गिर जा रहा है। ठीक है, तो हमने उसमें ऐड कर दिया सिंपली। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, मान लो अब हमें निकालना होता तो हम क्या करते सिंपली, इसमें देखो हमारी पूरी चेन बनती आ रही है, ये इसमें ऐड हो रहा है, ये इसमें ऐड हो रहा है, फिर ये इसमें ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। तो अगर हम लोग को इसका निकालना होता तो हम खाली इसका प्रिंट कर देते, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इसमें ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इसमें ऑलरेडी ऐड हो चुका है। यही डीपी का एक एसेंस है कि हमें जो प्रीवियस हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको एक जगह स्टोर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग को मान लो इसका निकालना हो तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो है, थोड़ा इसको साफ कर दें, थोड़ा ये बेसिक चीज क्या करनी है ये समझ में आ गई होगी। अब हम लोग को जैसे मान लो इसका निकालना है, तो हमारी अप्रोच क्या कह रही है कि ठीक है तुमने इसमें इसका सम भी डाल रखा है और इसका सम भी डाल रखा है, तो फिर तुम इन दोनों का सम ऐड करके सीधे प्रिंट करा दो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसका कलर चेंज नहीं होता है। हाँ, दिक्कत क्या है कि इस तरफ से जो आ रहा है इसमें देखो क्या क्या ब्लॉक कंसीडर होंगे, ये ब्लॉक कंसीडर होगा, ये भी कंसीडर होगा, ये कंसीडर होगा और ऊपर वाले तो कंसीडर होंगे ही, और इधर से भी मान लो ये सब कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, और इस वाले से देखो क्या क्या कंसीडर होगा, इस वाले से भी ये कंसीडर हो जाएगा, बीच वाला ब्लॉक। देखो इसको थोड़ा और साफ साफ बनाए,
इसको अगर देखना है तो इसके लिए देखो कैसे कंसिडर होगा, ये 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 ये, ठीक है। ये हमारी जो अप्रोच थी। अब लेफ्ट राइट वाले के लिए देखें तो ये फिर ये सब कंसिडर हो जा रहा है। तो हमने क्या देखा, अब इसमें देखो थोड़ा ध्यान से पैटर्न देखो कि कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होने वालों में देखो ये सब रिपीट हो रहे हैं, ये सब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो इधर वाले यूनिक थे, इधर वाले यूनिक थे। तो हम लोग ने क्या किया, अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो सिंपली हमने ए का सम ऐड कर दिया, बी का सम अगर हम लोग ऐसा कर देंगे कि ए का सम ऐड कर दिया और बी का सम ऐड कर दिया, तो हमारे पास इतने रिपीट हो जा रहे हैं, इतने रिपीट। इसको मान लो एक्स है, इन सब रिपीटेशन को हटाने के लिए क्या करें हम, इसको ध्यान से देखो तो ये एक्स का ब्लॉक है, पूरा पूरा एक्स का ब्लॉक है, तो एक्स को माइनस कर देंगे, बस हो जाएगा। ये तुम्हारा भाई इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट पे है, एक्स 2 बार आ रहा है, ये पूरा तुम्हारा ए था, ये बी था, तो इसका यूनियन निकालने के लिए क्या करते थे, ए प्लस बी माइनस एक्स करते थे, जो इसको लॉ था ना ये सेट वाले में, वही हमने यहाँ पे कर रहे हैं। ए का निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे और एक्स का निकाल के माइनस कर देंगे। एक्स देखो क्या है, अगर हम लोग करंट क्वेश्चन में ये है तो इसके देखो एक छोड़ के ब्लॉक ऊपर वाला है एक्स, तो इसलिए हम लोग इस तरह निकाल लेंगे। अब इसी को देखो ये एक तरह से डीपी है ये, अब इसको प्री कंप्यूट हम लोग कर लेंगे कि पहले से सबका पूरा 1 की 6 10 की पावर 6 तक निकाल के रख लें और आंसर में सीधे सीधे प्रिंट करते जाएं, सीधे सीधे प्रिंट करते जाएं। अब इसको कंप्यूट करना ही थोड़ा सा था टफ इन द सेंस कि पहले देखो मैंने एक लूप चला दिया रोज के लिए 2023 तक, और देखिए एक हमने कर्व चला दिया 1, इसमें हम लोगों ने क्या देखेंगे कर्व में जो जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सबसे पहले तो देखो हमने सब में अपना अपना कंट्रीब्यूशन ले लिया, क्योंकि कोई भी ब्लॉक होगा वो अपने आप को तो कंट्रीब्यूट करेगा ही, और अपने आप का मतलब क्या है, उसका स्क्वायर, क्योंकि देखो 5 में 5 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ऊपर वाले तो आएंगे वो अलग बात है, लेकिन 5 का स्क्वायर तो आएगा ही, तो हमने सबसे पहले सबका स्क्वायर उसमें डाल दिया। ये 1NL आई इसलिए क्या, ये भाई एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करी है ताकि वो ओवरफ्लो ना कर जाए, क्योंकि INT आई, ठीक है, सबका मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर ये तो देख लिया कर, अगर e की पावर 6 से बड़ा होगा तो सीधे से ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है उसकी। अब देखेंगे उसके बाद क्या करना है। मान लो हम लोग जिस भी रो में है, इसमें देखो देखने वाली बात ये है कि पहली रो में 1 ब्लॉक है, दूसरी रो में 2 ब्लॉक है, तीसरी रो में 3 ब्लॉक है, चौथे में 4 ब्लॉक है, तो हर रो में जितनी रो है उतना ही ब्लॉक है। तो देखो हम लोग एक लूप चलाएंगे आई तक, क्योंकि ith रो में आई ही ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। अब देखो पहले नीचे वाली दो लाइंस को देखो, ये क्या कर रहा है, हम लोग ने देखो क्या देखा था कि हमें इसका कंट्रीब्यूशन किस में ऐड करना है, जैसे एक्स है अगर इसका कंट्रीब्यूशन ए में ऐड करना है और बी में ऐड करना है, ये हम लोगों ने कैसे निकाला, इसमें देखो क्या ऐड करा है एक्स में, एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2, ये एक्स प्लस 3, ये एक्स प्लस 4, और आई की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 1 थी, ये 2, ये 3, ये 4, तो देखो x प्लस 4 इक्वल्स टू 5 आ रहा है, x प्लस 4 इक्वल्स टू a आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या ऐड करा, 4 ऐड करा। 4 कैसे पता चला हमें, रो के नंबर से। अगर यहाँ पे देखो होता भी, यहाँ पे इसमें हमें क्या ऐड करना होता है, खाली 2 ऐड करना होता है, 1 2, इसमें क्या ऐड करना होता है, खाली 1 ऐड करना होता है। तो देखो जो भी रो नंबर है हम सिर्फ उतना ऐड करेंगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो एक बार हमने i ऐड करा, एक बार हमने i प्लस 1 ऐड करा, ठीक है, वही देखो यहाँ पे कर रहे हैं। एक बार आंसर ऑफ कर प्लस आई में ऐड करा आंसर ऑफ कर को, और एक बार आंसर ऑफ कर प्लस आई प्लस 1 में ऐड करा। ये कंडीशन एक चेक कर ली कि 1 की पावर 6 से कम हो, वरना ओवरफ्लो ना कर जाए, ठीक है। ये हम लोग सिंपली ऐड कर दिया। अब ये तो एडिशन वाली बात हो गई, हाँ, ये दोनों में ऐड कर दिया। अब हम लोग को जो सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट करने का देखो लॉजिक क्या बनाया, इसी को थोड़ा साफ कर लें। ठीक है, मान लो ये ए है, मान लो हमने क्वेश्चन मार्क में से हमें एक्स वाले को माइनस करना है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 थी, तो उसको ब्लॉक्स को भर के बताएं क्या, तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब देखो पैटर्न सीपी क्या मतलब, सीपी ओवरऑल ही पैटर्न ऑब्जर्वेशन पे होती है, तो पैटर्न जितना जल्दी ऑब्जर्व कर लोगे उतना जल्दी कर लोगे। मान लो इतना इस तरह का है ग्रिड, ठीक है,
हमें क्या करना है, जैसे 13 के लिए हम निकाल रहे हैं तो हमने 8 वाला ऐड कर दिया, 9 वाला ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, 5 वाला सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से 5 वाला माइनस करना है। तो अब देखो कि हम लोग क्या करें कि 5 मिल जाए, हमें क्या करें कि 5 मिल जाए। 8 माइनस करने पे 5 मिल रहा है, 8 माइनस करने पे। उसी तरह 12 में देखो, 12 में क्या माइनस करने पे मिल रहा है, 12 में भी 8 माइनस करने पे मिल रहा है, 14 में भी 8 माइनस करने पे मिल रहा है। यानी इस रो में कुछ भी है तो हम 8 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। रो नंबर भी डाल दें सब में, 1 2 3 4 5, ये रो नंबर है, ठीक है। तो हमें 8 माइनस करने पे मिल रहा है। अब हम लोग इस वाली रो में अगर देखें तो 8 में से क्या माइनस करने पे, हमें 8 में से फिर क्या माइनस करना होगा, 2 माइनस करना होगा। अगर हम लोग इस वाली रो के लिए निकाल रहे हैं तो देखो कितना माइनस करना पड़ रहा है, 6 माइनस करना पड़ रहा है, इसके लिए 6 माइनस करना पड़ रहा है, तो इस रो के लिए हमें 6 माइनस करना पड़ रहा है। इस रो के लिए 5 का देखो 1 से 4 माइनस करना पड़ रहा है। अब देखो अच्छा 11 है, अगर 11 के लिए कुछ माइनस करना पड़ेगा क्या, 11 के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो यानी इसी तरह 15 के ऊपर कुछ नहीं है, यानी फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के लिए हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। अब बीच वाले एलिमेंट्स के लिए देखो हम लोग को पैटर्न पहचान लिया। पैटर्न हम लोग देखो कैसे पहचाना, अब पैटर्न देखो यही इसमें आइडेंटिफाई करने की क्या पैटर्न है। 5th रो के लिए 8 है, 4th रो के लिए 6 है, तो इससे देखो एक पैटर्न मैंने क्या निकाला कि ith रो के लिए i माइनस 1 इंटू 2 होगा, ठीक है। जैसे 5th रो थी i माइनस 1 4 4 टू द 8, 4th रो थी 4 माइनस 1 3 3 टू द 6, 3rd रो थी 3 माइनस 1 2 2 टू द 4। तो जो भी रो है उसमें से एक माइनस करके मल्टीप्लाइड बाय 2, इतना माइनस कर देंगे तो हमें वही वैल्यू मिल जाएगी जो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को छोड़ देंगे। वही देखो यहाँ पे किया है, फर्स्ट और लास्ट रो को छोड़ने के लिए देखो ये कंडीशन लगा दी कि जे 0 नहीं होना चाहिए और जे i माइनस 1 से कम होना चाहिए। और फिर आंसर ऑफ कर में से माइनस क्या करेंगे हम लोग, आंसर ऑफ कर माइनस i माइनस 1 इंटू 2, ये कंडीशन लगा दी कि अगर वो बड़ा होना चाहिए, वैसे बड़ा ही होगा लेकिन सेफर साइड रहने के लिए लगा दी मैंने कंडीशन, अगर बड़ा है तब फिर हम लोग माइनस कर देंगे आंसर में से, और इन दोनों को प्लस कर ही देंगे, कर बढ़ाते ही जाएंगे। तो ये लॉजिक इसका प्री कंप्यूट हम लोगों ने कर लिया, फाइनली हम सीधे सीधे आंसर ऑफ एन डिस्प्ले कराते थे। ये कुछ डीपी टाइप्स में था, ये थोड़ा सा विजुलाइज करने पे था ज़्यादा कि हम लोग कैसे बिल्डअप कर रहे हैं पूरा, ये मेरे से भी ये हुआ नहीं था आसानी से, कैसे हम लोग पूरा बिल्डअप कर रहे हैं, पूरी पूरी एरे हर के लिए वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। तो भाई हम लोगों ने देखा कि इसका कंट्रीब्यूशन किसमें किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है कंट्रीब्यूशन, इसमें जा रहा है। और फिर जब हम लोग इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन इससे तो मिल ही रहा है, इससे तो मिल ही रहा है, लेकिन जो इस वाले से एक एक्सट्रेनियस मिल रहा है इसको हटाना है हमें, उसको हटाने के लिए ये लॉजिक लगा दिया। ये भाई सेट टू यूनियन का देखो लगा इसमें यूज, वही देखो यहाँ पे किया हुआ है, माइनस करा हुआ है और प्लस करा हुआ है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, ये थोड़ा सा टफर साइड पे था क्वेश्चन। अगर रेटिंग कहेंगे तो मान लो 1500 रेटिंग तक का होगा लगभग, 1500 बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ डिप 4 में ठीक है, अच्छा लेवल मानेंगे। ठीक है तो फिर क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन। डोंट ब्लेम मी। इसमें तो एक स्टेटमेंट तो काफी सिंपल थी कि एक एरे दी हुई है इनपॉसिबल इंटीजर्स की, इसमें जो है ये हम लोग को निकालना है कि नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंसेस निकालनी है जिनका, इसमें भी कुछ चेंजेस किए क्या, नॉन एम्प्टी शायद लगाया गया बाद में, हाँ नॉन एम्प्टी तो होंगी कि तभी तो बिटवाइज एंड होगा, बिटवाइज एंड उनका लें तो वो एग्जैक्टली उसमें के सेट बिट्स आ जाएं। अब इसका मतलब क्या है, मान लो कि ये पूरी एरे है ए बी सी डी ई, इसमें से हम कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस ले रहे हैं, जैसे मान लो ए सी डी ले लिया, इसका जब हम लोग बिट वाइज एंड करें ए एंड सी एंड डी, इसका जब बिट वाइज एंड करें तो ये पूरा तुम्हारा के की, इसमें इसका जो अरे ये जो वैल्यू है जो भी आए इसमें के सेट बिट्स हो, के सेट बिट्स हो। यही लॉजिक था इसमें बेसिकली। अब इसमें हम लोग को कैसे निकालेंगे इसको, ये भी एक तरह से डीपी का क्वेश्चन था, आज काफी डीपी के सवाल आए रहे थे। तो इसमें जैसे हम लोग क्या करेंगे कि मैंने भी इसको हाँ डीपी टाइप ही कहेंगे तरह, जैसे पूरी एरे हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच ही थी। अगर मान लो यहाँ पे पहुंचे हम लोग तो हम लोग इसको देखेंगे अभी तक कितने एंड पॉसिबल हैं, जितने भी एंड्स बन चुके हैं हम तक उसके साथ इसको एक एक बार एंड करके देखेंगे
अगर हमें एंड कोई नया मिल रहा है तो हम लोग ऐड कर देंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा कोड देखना पड़ेगा। और एक चीज उसमें सबसे ज्यादा जरूरी तीसरी देखने वाली कि इस पे लिमिट की लगी हुई है, केवल और केवल 63 तक की वैलिड है। 63 यानी कितनी बार हो गया, 1116 बार हो गया। और 6 देखो इसमें मैक्सिमम लिमिट, इस पे भी 6 लगी हुई थी। तो इसलिए हमारा डीपीएस पे चल जाएगा क्योंकि कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले एक बना लिया 64 नाम का, देख लिया कि हर कैरेक्टर कितनी बार आया उसके लिए। फिर हर कैरेक्टर के लिए हमें देखो चलाना पड़ेगा लूप। जैसे हमने एक बार इनपुट लिया और फिर एक हमने दूसरी एरे ले ली, टेम्पररी एरे। अब हम लोग देखो देख रहे हैं कि इसको हम लोग जितने भी अभी एरे बन चुकी हैं, मान लो हम लोग अभी तक ले रहे हैं स्टोर करें इन्फॉर्मेशन 0 से लेके 63 तक की, हम सबसे इसका एक बार एंड करा के देखेंगे। सबसे मान लो अब तक हमारे पास ये 37 का एंड 4 बार मिल रहा था, तो 37 और एक इसका मान लो ये x है, तो 37 और x का एंड भी तो 4 बार मिलेगा। 37 और x का जो भी एंड होगा उसमें 4 हम और ऐड कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? देखो डीपी थोड़ी लग रही है इसमें कि 37 का मान लो एंड 4 बार आ रहा है और ये x है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 37 एंड होगा, 37 एंड x, इसकी वैल्यू जो भी होगी उसमें प्लस इक्वल टू 4 करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि इतनी पूरी एरे से 37 हमें मिल रहा था, तो वो 37 तो हमें मिलेगा ही। एक x और है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बढ़ गई ना कि अगर जहां जहां हम लोग को 37 मिल रहा था वहां वहां हम x का एंड ले लें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 37 एंड x। तो अगर मान लो 37 4 बार मिल रहा था तो 37 एंड x भी 4 बार मिलेगा, उसमें प्लस इक्वल टू 4 कर देंगे। तो देखो जैसे कि हमने क्या किया, पहले एक टेम्पररी एरे बना ली, ये काम इसको स्टोर कराने के लिए, 4 को स्टोर कराने के लिए टेम्पररी एरे बना ली ताकि थोड़ा कोड साफ रहे और डीबग करने में आसानी रहे, वरना थोड़ा मॉडिफिकेशन करके नॉर्मल CNT एरे में भी स्टोर करा सकते थे, लेकिन मैंने इस तरह करा। ठीक है, तो फिर एक एरे स्टोर कराई और फिर पूरा लेके j इक्वल्स टू 0 से लेके 64 लेस देन 64 यानी कि 63 तक, 0 से 63 तक सबके साथ एंड करा के कोशिश करी। जितना भी आया, मान लो जैसे यहाँ पे क्या हमने क्या देखा 4 है अगर, तो इसमें हमने +4 कर दिया। तो अगर CNT ये है, CNT यहाँ पे क्या बता रहा है, CNT ऑफ x is telling number of ways, तो टेक्स्ट में लिखते हैं number of ways in which we can get x as the resultant bitwise and of any subsequence। ठीक है, ये है हमारा CNT ऑफ x। कितनी तरीके से हम लोग को x मिल सकता है किसी बिटवाइज एंड से। तो वही देखो 37 था, 4 तरीके से मान लो मिल सकता है, तो हम लोग उसमें 4 ऐड करेंगे। वही देखो यहाँ पे क्या हुआ है, j एंड ARRI में अगर हम लोग को j तरीके से मिल सकता है, j कह रहे हैं, j हम लोग को कितनी तरीके से मिल सकता है, CNT j तरीके से मिल सकता है, तो CNT j हम लोग उसमें ऐड करेंगे। हर नंबर के लिए हम लोग यही चेक करेंगे, सबका एंड ले लेके एक उसके ARRI के साथ सबका एंड एक एक करके लेंगे, एक एक करके लेंगे और सब में यही ऐड कर देंगे। परसेंट इक्वल टू मॉड, तो इसलिए क्या है मॉड लो, क्योंकि दिया हुआ था 10 की पावर 9 + 7, तो कर ही दिया। ठीक है, अब हमारे पास TMP में आ गया कितनी बार ऐड किए, सारे बन सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को स्टोर तो हम लोग जो ओरिजिनली कर रहे हैं वो तो CNT में कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग CNT में सबको वापस से ऐड कर देंगे नॉर्मली, जितना भी आ रहा है सारे नंबर्स को। जैसे मान लो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती, मान लो कि +4 करने पे मान लो यहाँ पे 7 वैल्यू आ जाती, तो हमें वापस से 7 यहाँ पे डालना पड़ता ना, तो इसलिए हम लोग नॉर्मल वही कर देंगे, 7 इसमें और डाल देंगे, 11 हो जाएगा ये। ठीक है, और फाइनली एक हम लोग इसलिए बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि एक एरे ऐसे, एक मतलब सबसीक्वेंस ऐसे भी तो सकती है जो खाली हम लोग x को लें, प्रीवियस वाला किसी को कंसिडर ही ना करें, तो सिर्फ एक x भी हो सकता है, तो ये उसने ले लिया खाली जब x लिया गया, तो एक काउंट हम लोगों ने ARRI का और बढ़ा दिया। ठीक है, यही देखो मेन डीपी थी 3 लाइन की, इसी को विजुलाइज करना सबसे जरूरी है, बाकी तो सवाल में कुछ नहीं है, इसी को लगाना था बस। तो उसके लिए मैंने वही किया कि सबसे पहले एक टेम्पररी बना लिया एरे और उसमें हम लोग सारे नंबर्स का एक एक करके कोशिश करेंगे कि जैसे मान लो 0 से लेकर 63 तक सबका एंड करेंगे x के साथ, और मान लो कि 37 हमें 4 बार मिल रहा था, तो 37 एंड x भी हमें 4 बार मिलेगा, तो हम लोग उसमें सिंपली ऐड 4 कर देंगे। ये हम लोग टेम्पररी वाली जो एरे बना रहे हैं उसके लिए है। ये हमने प्रोसीजर पूरा किया,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना टीएमपी था उसके हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट ना हो जाए तो हम लोग वापस उसको सीएनटी में ऐड कर देंगे। बस सीएनटी में ऐड हो गया। एक आखिरी में इसलिए ऐड कर दिया कि एक सिंगलटन मान लो सब सीक्वेंस। फिर उसके बाद हमने पूरे में चेक कर लिया कि अगर सेट बिट्स ऑफ आई इक्वल्स टू के, इसका एक फंक्शन बना लिया नॉर्मल सेट बिट्स काउंट करने का, कितने बिट सेट हैं। ये तो नॉर्मल बाइनरी डिवीजन का ही है, जैसे करते हैं हम लोग सेट बिट्स काउंट n/2 और n डिवाइड बाय 2 करते हैं। फिर हमने चेक कर लिया अगर वो k के बराबर है तब तो हमने आंसर में प्लस कर दिया CNT ऑफ i परसेंट इक्वल टू मॉड, वरना नहीं किया, बस फाइनली आंसर डिस्प्ले कर दिया। तो नॉर्मल ये भी अच्छा सवाल था काफी। अगर रेटिंग पूछोगे तो मैं कहूँगा लगभग 1700 का होगा अराउंड। तो ये भी बढ़िया सवाल था, डीपी का था। पहले हमने इसमें देखो दो तरह से निकाला मैंने, कि पहले टीएमपी का निकाल लिया कितना बन सकता है, फिर उसको सीएनटी में ऐड करते गए कितने एंड पॉसिबल हैं कितने तरह के। मेन इसमें जो हम लोग को देखने वाली बात वो थी कि खाली 63 की वैल्यूज हो सकती हैं, तो मैक्सिमम हम लोग को जो बनानी थी वो 63 की बनानी थी। तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी भी चल गई कि ओ ऑफ n इंटू 63 में चल जाता, n इंटू 64 सॉरी, n की वैल्यू इतनी थी 10 की पावर 5 तक, 2 इंटू 10 की पावर 5, तो ये भाई चल जाएगा तुम्हारा लगभग अरे 10 की पावर 7 तक में चली जाएगा। तो इसलिए हमारा काम बन गया। फाइनली हमने वही किया, जिसमें सेट बिट्स की वैल्यू k है उसमें उसको ऐड करते गए, उतने मतलब उतनी सब सीक्वेंसेस को। CNT ऑफ x क्या बताया था, नंबर ऑफ सब सीक्वेंस बता रहा था, उसको हमने ऐड कर लिया, ऐड करके फिर मॉडल कर लिया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ये डी के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा ठीक है, डी का क्या सवाल था? अरे देखो अगर इसको तुमने रिकर्जन से किया है, इसमें देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में अगर देखेंगे तो बाई थ्री होती जा रही है सबके लिए, मतलब 3 की पावर में आएगी कॉम्प्लेक्सिटी कि कितनी बार में डिवाइड हो सकता है। तो लॉग ऑफ बेस लॉग 3 n, ठीक है, n ही है ना, हाँ इंटू t कर लो, मान लो यही होगी मेरे ख्याल से, तो क्योंकि हम लोग नॉर्मल डिवाइड करते जा रहे हैं खाली। पहली बार में डिवाइड किया तो 2 पार्ट में आ गया, हाँ यही होगी। थोड़ा अगर इस और कोई अप्रोच अगर वैसे वो ये तो डायरेक्ट रिकर्जन से ऐसे ही आ जाएगी, और हम लोग ये भी चेक कर ले रहे हैं कि कितने तरह के बन सकते हैं, तो थोड़ा कांस्टेंट और आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए वो जल्दी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जैसे n की वैल्यू मैक्सिमम तुम्हारी 10 की पावर 7 थी, तो ये 15 अटेम्प्ट्स में काम बन ही जाएगा, 15 अटेम्प्ट्स मैक्सिमम। और हमने सेट में इसलिए सेट में जो स्टोर कराए थे हम कि एक से ज़्यादा वैल्यूज थी, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितनी ही वैल्यूज होंगी, ज़्यादा वैल्यूज थोड़ी ना होंगी, तो ओवरऑल तुम्हारा कम ही रहेगी पॉपुलेशंस। ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया मान लो, बाकी एग्जैक्ट तो निकालनी पड़ेगी, देखो रिकर्जन वो उससे रिकर्जन है तो एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी देखो थोड़ी, लेकिन एक ओवरव्यू समझ लो ऐसी आएगी। ठीक है, कोई डाउट और किसी को? जितना भी पढ़ा दिया गया अब तक, पढ़ा के मतलब डिस्कस कर दिया गया अब तक। डीपी क्लिक कैसे हुआ? अब ये तो देखो प्रैक्टिस से होगा। डीपी के देखो भाई 2-3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि चॉइस दी होती है, कुछ ऑप्टिमल या टोटल नंबर ऑफ फाइंड करना होता है, जैसे इसमें था। तो इसमें वही दिया हुआ था, चॉइस दी हुई थी हमारे पास कि हम एक बिट को इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, सब सीक्वेंस में कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं किसी एलिमेंट को, और टोटल नंबर ऑफ एफर्ट हमें निकालना था, इसलिए क्लिक करा। बाकी ये तो प्रैक्टिस देखो करते रहोगे तो क्लिक करने लग जाएगा, ऐसा कोई स्पेसिफाइड इसका स्ट्रक्चर्ड फार्मूला तो है नहीं कि ये करने से क्लिक करने लग जाता है, प्रैक्टिस करते रहो बस हो जाएगा। इट्स डिफरेंट वाला भी डीपी कहेंगे उसको भी, बहुत इसमें क्योंकि चॉइस सच नहीं थी हमारे पास, लेकिन ये डीपी कुछ कुछ उस तरह वाली थी जैसे फिबोनाची होता है या फैक्टोरियल होता है, उसको भी तो डीपी ही कहते हैं। इसलिए एक तरह से हम लोग को उसमें बिल्ड करना था पूरा 1 से लेकर n तक। और कुछ किसी को पूछना है? सवाल कॉन्टेस्ट सही था आज का ओवरऑल। कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर एंड करें।
थैंक यू। हाँ ठीक है, थैंक यू। कोई भी चीज़ ना समझ में आई तो दोबारा पूछ लेना। ओके भाई।